जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। विश्वविद्यालय धार्मिक न्यायालय की स्थापना। 1686 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पादरियों को राजा की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना था। धार्मिक न्यायालय द्वारा कैथोलिक धर्म के विरोधियों को क्रूर सजा दी जाती थी। स्थायी सेना में वृद्धि। जेम्स द्वितीय को सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस समय न तो आंतरिक विरोध की संभावना थी और न विदेशी आक्रमण का भय था। फिर भी जेम्स द्वितीय अस्थायी सेना में वृद्धि करना चाहता था। सैनिकों में अधिकांश कैथोलिक थे, इससे लोगों का आतंकित होना स्वाभाविक था। उन्हें विश्वास हो गया था कि जेम्स द्वितीय अस्थायी सेना की सहायता से स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करेगा और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रतिनिधि। जेम्स द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का प्रभाव स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर भी पड़ा था। उसने वहाँ भी ऊंचे पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट भयभीत हो गए। स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा, जिसके कारण आगे चलकर क्रांति संभव हो सकी। चुनाव में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय चुनाव में भी हस्तक्षेप करने लगा था। वह संसद के सदस्यों को नामजद भी करने लगा था। वह अपने समर्थकों की संख्या संसद में बढ़ाना चाहता था। इससे संसद के सदस्य असंतुष्ट थे। 7 पादरियों का मुकदमा। जेम्स द्वितीय ने 1688 ईस्वी में दूसरी घोषणा प्रकाशित की। उसने राज्य के प्रत्येक चर्च में इसे लगातार 2 रविवारों को पढ़ने का आदेश दिया था। राजा की घोषणा की संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, इसीलिए राजा के आदेश को स्वीकार करना राजा की निरंकुशता को स्वीकार करना था। कैंटरबरी के आर्कबिशप और 6 अन्य बिशपों ने राजा के सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश को वापस लेने की मांग की। जेम्स द्वितीय ने इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया, लेकिन न्यायालय ने बिशपों को निर्दोष घोषित किया। इससे लोगों में आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई। पुत्र का जन्म। जेम्स जैसा हमने ऊपर देखा कि जेम्स द्वितीय ने अपनी कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया। इससे लोगों को लगने लगा कि यह कैथोलिक हमेशा उन पर भविष्य में भी हावी ही रहेंगे। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चे का लालन पालन कैथोलिक वातावरण में होगा और उसे कैथोलिक शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद कैथोलिक शासन चलता रहेगा। इस आशंका से ही लोग भयभीत हो गए। अब वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन का अंत कर सकते थे। क्रांति के परिणाम। राजा की शक्ति में कमी आई। संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई। क्रांति के बाद अनेक अधिनियम बने। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। नौसेना, थल सेना आदि के व्यय के ब्यौरे और ऋण का अनुमान लगाया गया। न्यायालय को स्वतंत्रता मिली। फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपीय नीति अपनाई। स्कॉटलैंड को क्रांति से संवैधानिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। क्रांति का आयरलैंड पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैंड का उनका व्यापार चौपट हो गया।
1688 ईस्वी क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में एक युग क्रांति घटना थी। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा समाप्त हो गई और राजा को वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। 1689 ईस्वी में अधिकार विधेयक पारित हुआ। इसके अनुसार राजा संसद की सहमति के बिना न तो किसी कानून को स्थगित कर सकता था, न किसी नए कानून को लागू कर सकता था, न नया कर लगा सकता था और न किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता था। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कैथोलिक स्त्री से शादी करने वाला कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की गद्दी का अधिकारी नहीं होगा। निरंकुश राजतंत्र की जगह नियमानुमोदित शासन की स्थापना हुई। संसद की शक्ति बढ़ी, वह राजसत्ता पर नियंत्रण रखने लगी और राजकोष पर उसका एकमात्र अधिकार हो गया। संसद में विद्रोही कानून पास किया गया, इससे सेना पर संसद का नियंत्रण हो गया। त्रैवार्षिक कानून पास कर हर तीसरे वर्ष संसद का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सहिष्णुता कानून पास कर सभी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। 1701 ईस्वी में उत्तराधिकारी निर्णायक कानून बना। इसके अनुसार ये तय हुआ कि इंग्लैंड का राजा प्रोटेस्टेंट ही होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होगा। अब राजा की जगह संसद संप्रभु होगा। राजा की निरंकुशता समाप्त हो गई और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई।